बात पर गौर करो। क्या गौर करो? ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना कोई व्रत उपवास में, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। हमारे यहाँ अभी महनपुर में वो यज्ञ लगा है, इतना भारी यज्ञ था कि आए थे अयोध्यादि से कथाकार लोग, है ना। कथाकार लोग आए, यज्ञ में इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ, हमको लगता है कि 10 लाख रुपया चंदा दिया होगा पूरे गांव के लोग उस यज्ञ कराने में। और यज्ञ के पूर्णाहुति के दिन मेरा कहा कि गांव वाले लोग कि बड़ा बड़ा दूर से आया, और महात्मा जी आपका प्रवचन नहीं, हमके हमारा प्रवचन एक के दिन में साफ खत्म हो जाएगा, पूरा यज्ञ फेल। कहा फेल होगा चाहे कुछ हो कहिए। मैंने कहा कि देख लो जितना जग करने वाला आदमी है, एको के गला में कंठी तो नहीं है? कहा नहीं कंठी है। हमके बताओ, तो वो चट से गला उधार के दिखाया, वो सोना के चकती। हमके सोना के चकती है ना, तो हाँ, मैं फोटो के कर है बजरंग बली के, हमके बजरंग बली के तो हूँ, हमारे गांव का आदमी था। हम कहा परसों तुमको देखा मैं अंडा के दुकान पर अंडा खाते हुए, तो हाँ खाते थे। हमके ढकनी भर पानी में डूब मरो कि बजरंग बली अंडा खाते थे, बजरंग बली दारू पीते थे। अब बताओ, बजरंग बली अंडो खाते थे, बजरंग बली मांस खाते थे? नहीं। और वो बजरंग बली के चकती कंठी के बाप गला में रख के, और तू जो अंडा खाया, बजरंग बली होते ना तो तुमको बकलोइया छुड़ा देते। एक भी आदमी गुरुमुख नहीं था, तो जग करने से तुमको क्या मिलेगा? कबीर का कहना है, आओ मेरे प्यारे भाई सीख लो आत्म ज्ञान को। इसका नाम है अध्यात्म ज्ञान। 3 नंबर का ज्ञान है, उसका नाम है मन परंजय ज्ञान। अगर गुरु जी ने मन परंजय ज्ञान सिखा दिया तो इससे होगा मन एकाग्र। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मन एवं मनुष्य नाम कारणं बद मुक्चय, मनुष्य के बंधन का एकमात्र कारण उसका मन है। आदमी केवल मन को वशीभूत में कर ले तो उसका बेड़ा। और इसीलिए रविदास जी ने नारा लगाया था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मेरे भाइयों, मन को चंगा करने के लिए 4 सीढ़ियों की जरूरत है। पहला है आहार, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है विचार, और चौथा है आचरण। आहार की शुद्धि, छोटी सी लोकोक्ति में लोग कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आहार को शुद्ध करोगे व्यवहार शुद्ध होगा, व्यवहार को शुद्ध करोगे विचार शुद्ध होगा, विचार को शुद्ध करोगे आचरण शुद्ध होगा, और जिसका आचरण शुद्ध हो गया उसका बेड़ा पार है। आचरण की परिभाषा अंग्रेजी के विद्वान ने लिखा, गुड कैरेक्टर इज मेन फंडिशन ऑफ लाइफ। मनुष्य के जिंदगी में उसका अच्छा चरित्र ही सबसे बड़ा जड़ है। जिसने अपने चरित्र का निर्माण कर लिया उसका बेड़ा पार है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, आओ मेरे प्यारे भाई सीख लो आत्म ज्ञान को। 3 लोक में गुरु बरे हैं देते पद निर्वाण को। अब गुरु की परिभाषा बताऊंगा तो ताज्जुब लगेगा। कबीर साहब आज से 300 वर्ष कह गए, तब लगी तारा जगमगे जब लगी उगए न सूर। रात में तारा दिखाई पड़ रही है ना, कोई गिनती कर सकता है उस तारा को? नहीं, असंख्य तारे। तारा को अगर कोई चाहे कि रात से हम भगा दें, बड़का बड़का मिसाइल और बम से उड़ा कर भगा दें, तारा भागेगी? तारा को भगाना होगा तो क्या करना होगा? इंतजार कर लो। अगर सूरज उगेगा एको को तारा नहीं दिखाई पड़ेगा। ये सारे देवी देवता का जो पूजा है ये तारा के तरह टमटमाने वाला। जखनिए गुरु का ज्ञान रूपी सूरज तुम्हारे हृदय में उग गया, ये सारे तारे छिप जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं, तब लगी तारा जगमगे जब लगी उगए न सूर, तब लगी जीव भरम बस डोले जब लगी ज्ञान न पूर। जब तक सच्चे गुरु का ज्ञान तुम्हारे हृदय में नहीं आएगा तब तक यह ज्ञान का अंधकार किसी कीमत पर नहीं भागेगा। लोग कहता है कि साहब तुलसीदास जी की बात क्यों कहते हैं? हम कहे वही बात को तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में लिख दिया, राका के पति खोडस उगही। तुलसीदास जी लिखते हैं वही वाणी को,
राका के पति खोडस उगही, तारागण समुदाय सकल गिरी तवलाइए, रवि बिनु रात न जाए। इसी वाणी को तुलसीदास, राका माने रात, रात का पति कौन है जानते हैं आप लोग? चंद्रमा। तो एगो चंद्रमा उग जाएगा, उससे रात भागेगा। कहते हैं महादेव जी से खूब प्रार्थना करो, हे महादेव जी 15 गो चंद्रमा और उगवा दीजिए, हमको रात को भगाना है। भागेगा? रात को भगाना होगा, सूरज का इंतजार करो। सूरज उगा, रात कौन बिल में घुस गया पता नहीं। क्या जी? अपने आप भाग गया रात। राका के पति खोडस उगही, 16 गो चंद्रमा उग जाए फिर भी रात नहीं भागेगी। एगो सूरज उग जाएगा, रात भाग जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं, सकल गिरी तौलाइए। गिरी माने पर्वत, पूरे विश्व के पर्वत में तौ माने आग, आग लगा दो, रात भागेगा नहीं। रवि बिनु रात न जाए, सूर्य जब तक नहीं उगेगी रात नहीं भागेगी। मेरे भाइयों, जब तक तुमको सच्चे सदगुरु के शरण में अगर नहीं गया, अगर वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक तू अंधकार में टिमटिमाते रहो, तेरा आत्म कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आओ मेरे प्यारे भाई सीख लो आत्म ज्ञान को। 3 लोक में गुरु बरे हैं, देते पद निर्वाण को। चलिए 9:20 हुआ है और हमारे बीच देवरिया से चल के कुसुम साहब आए हैं। बड़े साज